हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 11th आई का नया टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट आई के डिफरेंट पार्ट्स, वो कैसे वर्क करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं कि एक्चुअल में आई जो है हमारी वो कैसे वर्क कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई को जब हम साइड से देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, स्फेरिकल बॉल। ये आगे का पार्ट उठा हुआ एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। यहाँ क्या था? आई लेंस था। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स थे। ठीक है, आइरिस था, प्यूपिल था, बहुत सारे पार्ट्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक विजन की बात बताऊंगी, तो उसके लिए मैं सिर्फ दो मेन चीज ड्रॉ कर रही हूँ। वन इज आई लेंस एंड अनदर इज सिलेरी मसल्स। तो हम इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड सिलेरी मसल्स एंड ये हो गया हमारा आई लेंस। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? फाइनली हियर इट इज रेटिना। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या? एक्चुअल में ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा आई के सामने पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, पास में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आई लेंस को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? इस आई लेंस को थिक करने की कोशिश करती हैं। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? इसको ऐसे दबाने की कोशिश करती हैं और लेंस को थिक करने की कोशिश करती हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक क्ले ली आपने, क्ले को अगर आपने ऐसे दबाया तो वो मोटी हो गई, उसको आपने ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो वो पतली हो गई। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, एक तरीके से मसल्स हैं, वो क्या करेंगी? इसको दबाने की कोशिश करेंगी और लेंस हमारा क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। जैसे हमारा लेंस थिक हुआ, थिक होने का मतलब क्या? उसकी पावर क्या है? बढ़ गई। उसकी पावर क्या है? बढ़ गई है। जब पावर उसकी बढ़ गई है तो उसके ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देख पाएगा। ऑल्सो हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है, 10th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पावर इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। ये पढ़ा था हमने। तो अगर पावर बढ़ गई है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम का मतलब क्या है? कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस कर पाएगा। हमारा जो आई है वो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस कर पाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? ये लाइट रेज यहाँ पर इस तरीके से फॉल करती हैं और कहाँ कन्वर्ज हो जाती हैं? जाकर रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो मेन काम किसने किया है? सिलेरी मसल्स ने किया है। इसको क्या करके? कॉन्ट्रैक्ट करके, आई लेंस को थिक करके, पावर बढ़ा के, फोकल लेंथ कम करके उसको फोकस कराया। सेम कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर पड़ा हुआ है तो हम क्या बना रहे हैं? इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हमारा अब बहुत दूर पड़ा हुआ है, बहुत दूर पड़ा है। अब सिलेरी मसल्स क्या करेंगे? अब सिलेरी मसल्स इस आई लेंस को हमारे को स्ट्रेच करेंगी, खींचेंगी। ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या करेंगी? इसको खींचेंगी, ये दूर दूर हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, लेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगी इस तरीके से। ठीक है, यानी कि लेंस को क्या करेंगी? थिन करेंगी, पतला करेंगी, खुद दूर दूर हो जाएंगी, उसको स्ट्रेच करेंगी, लेंस को हमारे थिन करने की कोशिश करेंगी। थिन करेंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम। ऑल्सो पावर इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। पावर कम होगी तो फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजिली देख पाएगा। तो दूर से आती हुई रेज को वो इस तरीके से फॉल होगी और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना पे, तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी ढंग से देख पाते हैं। तो हमारी जो आई लेंस है वो क्या कर पा रहा है? वो कभी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, कभी पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। तो क्या कर रहा है? एक तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी फोकल लेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ। इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। राइट, ऑल्सो ये किसकी बात हो रही है? नॉर्मल आई की बात हो रही है। अब क्या जरूरी है कि जो रेज जो मीट कर रही हैं, जो फॉल कर रही हैं, वो जरूरी है रेटिना पे ही बनेगी?
वो आगे भी हो सकती हैं, वो पीछे भी हो सकती हैं। ये तो होगी बात हमारी नॉर्मल आई की, कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो भी जो इमेज है रेटिना पे गिर रही है, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो भी हमारी इमेज जो है रेटिना पे गिर रही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ कि हमारी इमेज हमेशा रेटिना पे गिरे। कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो आ ही सकती हैं, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आ ही सकते हैं। तो जब हमारी इमेज प्रॉपर रेटिना पे ना गिर के रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में गिरे तो हमारी इमेज हो जाती है ब्लर, धुंधली। तो तब जब कभी हमारी इमेज धुंधली हो जाती है उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स, एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो पहला डिफेक्ट हम पढ़ते हैं मायोपिया, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, जिसका मतलब है कि नियर कि पास के ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं, नियर की साइट हमारी ठीक है, लेकिन दूर की जो साइट है वो हमारी ठीक नहीं है। दैट इज कॉल्ड मायोपिया। जैसे कि अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर एक तरीके से, ये रही नॉर्मल आई, तो यहाँ हम बनाते हैं नॉर्मल आई। ये जो मैंने साइड में बनाई है स्लेरी मसल्स बनाई हैं, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट मैंने अभी के लिए बनाई ताकि आपको देख सको, आप अच्छे से समझ सको। तो ये रही आपकी एक आई जो हम साइड से देख रहे हैं, ये उभरा हुआ पार्ट इज कॉर्निया एंड दिस इज आई लेंस, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल आई की हम बात करते हैं तो मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पड़ा है तो क्या होगा, यहाँ से पैरेलल उसकी क्या आएंगी, रेज आएंगी, ठीक है, और लेंस पे पड़ते ही क्या होगी, वो फॉल कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी एट रेटिना, और हम उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख पाएंगे। दिस इज नॉर्मल आई, ठीक है। बट मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हम दूर के ऑब्जेक्ट्स ढंग से नहीं देख पाते हैं, नियर के ऑब्जेक्ट्स ढंग से देख पाते हैं। तो क्या होता है, जब कभी भी इसी डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसे देखना है, तो उसकी जो रेज हैं वो ऐसे पैरेलल जाएंगी और आई लेंस से टकरा के आगे जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर ही कहीं बन जाएगी, यहाँ पर रेटिना से पहले ही। रेटिना पे तो रेटिना यहाँ पे है, रेटिना पे तो आई नहीं इमेज, वो इमेज बन के रेटिना से पहले, जिस चक्कर में हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा आपके आसपास या तो आपको या फिर आपके फ्रेंड्स को किसी ना किसी को स्पेक्स लगा होता है, ठीक है। अगर वो स्पेक्स उतार देते हैं तो उन्हें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज जो इमेज बननी चाहिए रेटिना पर वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन रही है, ठीक है। अब ये डिफेक्ट हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका कॉज क्या है। तो सबसे पहली बात, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आ रही है ना, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही, राइट, वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो इंक्रीज नहीं हो पा रही, नहीं के लिए मैंने नॉट लगा दिया, राइट। अब इंक्रीज कैसे होती है, जब हमारा लेंस पतला हो, ठीक है, थिन लेंस होता है तो क्या कर सकता है, दूर तक देख सकता है, फोकल लेंथ उसकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारा लेंस मोटा सा है, थिक है लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ कहाँ तक रहेगी, देखो इसको अगर मैं बढ़ाती हूँ इस तरीके से तो उसकी फोकल लेंथ सिर्फ पास तक ही रहेगी, यहाँ तक रहेगी मैक्सिमम, दूर तो नहीं जा पाएगी। देखा होगा आपने जब हमने 10th चैप्टर मैंने आपको करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि एक लेंस अगर हमें ऐसे दिया होता है तो हम अपनी तरफ से उसको क्या बनाते हैं, एक स्फेरिकल सा बनाते हैं। तो जब मैं इसका स्फीयर बनाऊंगी तो इसकी फोकल लेंथ दूर तक जा रही है, लेकिन इसका जब स्फीयर बना रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ पास में जा रही है ना। तो थिक लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कम, और थिन लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पर जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो ढंग से नहीं दिख रहा है, यानी कि फोकल लेंथ उसकी बढ़ नहीं रही है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। पास के ऑब्जेक्ट्स को वो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता वो आराम से क्लियरली देख पाता, ऐसे फॉल करती और वो पीछे रेटिना पे गिर जाती इमेज, है ना। बट वो यहाँ के ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पा रहा है, यहाँ के ऑब्जेक्ट्स को ठीक से नहीं देख पा रहा। दैट मीन्स उसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ ज्यादा नहीं है। फोकल लेंथ कम किसमें होती है, जब आपका लेंस क्या हो जाए, थिक हो जाए, राइट। तो ये जो लेंस है वो क्या है,
थिक हो चुका है, वो थिन नहीं हो रहा, वो अपनी फोकल लेंथ नहीं बढ़ा रहा। और हम कह सकते हैं थिन लेंस का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये कर्व कम है। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्वेचर मतलब कर्व। कर्व मतलब आप अपने आप को समझने के लिए लगा सकते हैं कितना मुड़ा हुआ है, कितना कम मुड़ा हुआ है। ये कम मुड़ा हुआ है, सीधा स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसका जो कर्वेचर है वो क्या है, कम है, ये कम मुड़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, यानी कि इसका कर्वेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। थिक और थिन तो हमने अपनी लैंग्वेज में बात कर ली, तो ये साइंस की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि थिन लेंस का कर्वेचर कम होता है, थिक लेंस का कर्वेचर ज्यादा होता है। तो ज्यादा कर्वेचर होने की वजह से जो हमारी आई लेंस है वो थिक हो गया है, जिसकी फोकल लेंथ पास में है, दूर नहीं जा पा रही, दूर के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ज्यादा कर्वेचर होने की वजह से वो पास के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से देख पा रहा है पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहा। दूसरी अगर रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए ये सब तो ठीक है, आई भी आपका ठीक है, आई लेंस भी आपका ठीक है, मोटा नहीं हुआ वो लेंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब आपका लेंस जो है वो मोटा नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे यहाँ पे मीट कर गई, मान लीजिए जो आई होनी चाहिए वो आई ऐसी होनी चाहिए थी ताकि वो रेटिना पे ऐसे फॉल कर जाए, लेकिन जो हमारी आई बॉल है वो क्या हो गई, लंबी हो गई, लॉन्ग हो गई। लॉन्ग मतलब इलोंगेट हो गई, ठीक है। लॉन्ग या इलोंगेट एक ही बात हो गई, ठीक है। तो वो लॉन्ग हो गई, हमारी जो आई है वो लॉन्ग होगी, पड़नी चाहिए रेटिना यहाँ पर, लेकिन जैसे वो लॉन्ग होगी रेटिना हमारा पीछे चला गया। ये डिफेक्ट कब आ सकता है, ये आपका डिफेक्ट कई बच्चों को बाय बर्थ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, बॉल ही हमारी लॉन्ग हो गई, रेटिना अपने आप पीछे चला गया। बेचारे लेंस का क्या कसूर है यहाँ पे, जब रेटिना ही पीछे चला गया, नहीं मैं तो नहीं बनाता इमेज। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो जिस स्क्रीन पे बनना चाहिए वो स्क्रीन ही पीछे हो गई, तो उसमें लेंस का तो कोई कमी नहीं है, राइट। तो ये भी रीजन हो सकता है मायोपिया का, राइट। अब इसको हम करेक्ट कैसे करें, करेक्ट कर सकते हैं हम कि जैसे ही इसमें क्या डिफेक्ट आ रहा है कि ये पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, बहुत जल्दी ही मिल रही हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर आगे कोई एक ऐसा लेंस लगा दें कि जिसके चक्कर में वो कन्वर्ज ना होके दूर दूर चली जाए, डाइवर्ज हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जब तक वो यहाँ पे आएंगी तब वो पीछे जाके यहाँ मीट करेंगी। जैसे अगर हमारे पास डाइवर्ज करना है, हमें मेन रीजन क्या है, पहले हमें इसको डाइवर्ज करना है क्योंकि बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, हमें इसको डाइवर्ज करना है, हटा देना है। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कनकेव। तो हमने कनकेव लेंस यूज किया। अब मैं यहीं पर फिर से सेम ऑब्जेक्ट रख रही हूं, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से लाइट रेज पैरेलल आई, ठीक है। कन्वेक्स क्या करता है, सॉरी कनकेव क्या करता है, वो लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, इसने इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, दूर दूर कर दिया। जैसे ही दूर किया, जब हमारी आई वाले लेंस के ऊपर ये फॉल कर गई, तो अभी इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना। अब इसको जब ये कन्वर्ज करेगा तो टाइम तो लगेगा कन्वर्ज करने में, एंड फाइनली जो इमेज होगी कहाँ जाके बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि लाइंस पहले ही कन्वर्ज हो रही थी, तो उसके लिए हमने बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस डाल दिया कि लाइंस जो कन्वर्ज पहले हो रही है ना, पहले हम उनको डाइवर्ज कर देते, दूर दूर कर देते हैं, ताकि जैसे ही हमारी आई बॉल के लेंस पे गिरे वो ऑटोमेटिकली जब उसको कन्वर्ज करने लगेगा वो कहाँ पे गिरेगी, जाके रेटिना पे गिरेगी। तो करेक्शन क्या है इसकी, यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, राइट। और कनकेव लेंस कैसा होता है, साइडों से थिक होता है, बीच में से थिन होता है। तो आप अपनी स्पेक्स भी देख सकते हो या आप अपनी फ्रेंड्स की स्पेक्स भी देख सकते हो। तो उनकी जब आप स्पेक्स देखोगे तो आप देखोगे कि जो साइडों से वो थिक होते हैं, सेंटर से वो जो लेंसेज होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मायोपिया। अब नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं कि अब अगर
किरनी तो यहाँ चाहिए थे, इमेज तो यहाँ फॉर्म होनी चाहिए थी। अब इमेज मान लो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, तब क्या होगा? Let us discuss next defect, that is called hypermetropia. Second defect is called hypermetropia and which is also known as far-sightedness. यानी कि दूर की नज़र ठीक है, कहाँ दिक्कत है? पास की नज़र में दिक्कत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फिर से हम देखते हैं, हम नॉर्मल आई को ड्रॉ करते हैं फिर से। तो नॉर्मल आई को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, पास में रख दिया, ठीक है, तो पास में रखने से क्या होता है? स्लेरी मसल्स क्या कर जाती हैं? स्लेरी मसल्स इसके ऊपर आ जाएंगी, है ना, ऊपर आ जाएंगी, इस लेंस को थिक कर जाएंगी और वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा। तो पास की ऑब्जेक्ट ऐसे गिरी और ये इसकी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मीट करेगी? ऑन रेटिना। रेटिना पे बन गई, चाहे वो ऑब्जेक्ट पास में भी पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई नॉर्मल आई को, तो पास के ऑब्जेक्ट भी हम ढंग से देख पाते हैं, ठीक है। सेकंड, जब हमने देखा कि जब डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई के रीजन में क्या हो रहा है? डिफेक्टेड आई के टाइम पे यही ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा सेम डिस्टेंस पे, तो क्या होना चाहिए था? फॉल करेंगी इस तरीके से इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा आई बॉल का जो ये जो लेंस है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहा, यानी कि जो फोकल लेंथ कम नहीं कर पा रहा। पास के ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ कम नहीं कर पा रहा। फोकल लेंथ कम ना करने के चक्कर में ये जो इमेज है वो कहाँ जाके बन रही है? ये बिहाइंड रेटिना बन रही है। रेटिना तो यहाँ पे था, रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बन रही है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारी आई लेंस है वो फोकल लेंथ को कम नहीं कर पा रही। तो फोकल लेंथ कम कब नहीं होगी? अगेन देखते हैं, ये रहा पतला लेंस, ये रहा मोटा लेंस, ठीक है। मोटा लेंस क्या था? थिक था। कर्वेचर इसका क्या था? कर्व ज्यादा था। तो फोकल लेंथ कम वाले में भी ये क्या कर पा रहा था? नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको देख पा रहा था, ठीक है। लॉन्ग वाले में क्या दिक्कत आ रही थी? ये थिन था, कर्वेचर इसका क्या था? कम था, ठीक है। कर्व कम है, ये कर्व कम है, दैट मीन्स ये फोकल लेंथ इसकी क्या है? ज्यादा है। ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से देख पा रहा था, बट पास के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहा था। तो यहां दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारा लेंस है वो क्या हो चुका है? थिन हो चुका है, थिन, और उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो चुका है? कम, जिसकी वजह से वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख पा रहा है बट पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा, कम नहीं कर पा रहा अपनी फोकल लेंथ बढ़ा के ही बैठा हुआ है वो, जस्ट बिकॉज उसका जो लेंस है वो क्या हो चुका है? थिन हो चुका है, ठीक है। तो इसका हम कॉज क्या लिखेंगे? तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? वो फोकल लेंथ बड़ी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बिकम्स लार्ज हो रही है, मतलब कि हमारा जो कर्वेचर है वो क्या है? शॉर्ट कर्वेचर है। ये इसका रीज़न है, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है कि हमारी बननी कहाँ चाहिए थी? जैसे हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा रीज़न हमने देखा, मेट्रोपिया का हमने दूसरा रीज़न देखा कि रेटिना ही पीछे चला गया। इमेज तो ठीक जगह पे बन रही थी, रेटिना पीछे चला गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ सोचें कि बनना तो चाहिए तो यहाँ पे था, ठीक है, रेटिना, अगर हमारा लेंस ठीक है तो इमेज तो यहाँ बननी चाहिए थी, राइट। लेकिन हमारा रेटिना आगे की तरफ आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? रेटिना पीछे की तरफ चला गया, यहाँ पे रेटिना आगे की तरफ आ गया। आगे की तरफ आने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी आईबॉल है वो क्या हो गई? शॉर्ट हो गई, ठीक है। आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। अगर आईबॉल बहुत शॉर्ट हो जाए तो रेटिना पहले आ जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा, और जो इमेज है वो पीछे की तरफ बनेगी। ये भी क्या हो सकता है? आपका बाय बर्थ डिफेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं कि लेंस, पहली बात तो लेंस में दिक्कत हो जाए, दूसरी बात अगर लेंस ठीक है, आईबॉल में दिक्कत आ जाए, छोटी बड़ी हो जाए, तो भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसको करेक्ट कैसे करना है? अब इसका क्या मतलब है? ये ज्यादा क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट्स को देर में कन्वर्ज कर रहा है ना।
कन्वर्ज पहले कर देना चाहिए, लेकिन ये देर में कन्वर्ज करना है। होना यहाँ पे इकट्ठा चाहिए था, लेकिन ये देर में इकट्ठा हो रहा है, पीछे जाके इकट्ठा हो रहा है। यानी कि मुझे इस लेंस की पावर को बढ़ाना है ना, पावर को बढ़ाना है। तो यानी कि जो लेंस हमारी आईज में लगा हुआ है वही लेंस मैं अगर आगे लगा दूं, उसी लेंस की स्पेक्स लगा दूं, यानी कि कन्वेक्स है हमारी आईज में, तो कन्वेक्स लेंस ही मैं आगे लगा दूं तो हमारी आईज की जो पावर है वो डबल हो जाएगी, तो वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे पैरेलल गया, आगे जाके ऐसे कन्वर्ज होके गिरा, तो कुछ कन्वर्ज तो यहाँ पे ही हो गई लाइट रेस, ठीक है। अब बाकी जो बचा कुचा काम है वो हमारी आई वाली लेंस कर देगा, तो आई लेंस वाले ने भी आगे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, और फाइनली इमेज जो है कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हमने लगाया, कन्वेक्स लेंस लगाया या कन्वर्जिंग लेंस लगाया, क्योंकि हमारी आईज का जो लेंस था वो इतनी जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, तो हमने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया और उसको जल्दी कन्वर्ज करवा दिया। दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, और करेक्शन क्या है इसका, कन्वेक्स लेंस। अब ये वाले डिफेक्ट के लिए आप अपने फादर मदर या ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के अगर आप स्पेक्स देखोगे तो आप उनके स्पेक्स में देखोगे कि जो साइड वाला जो पोर्शन है वो थिन होगा, बट सेंटर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, थिक होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये तो हो गए दो टाइप के डिफेक्ट्स। अब करते हैं थर्ड टाइप के डिफेक्ट के बारे में बात, एंड थर्ड डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। एंड बच्चे कहेंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, क्या होता है, हम सब यही बोलते हैं कि हाँ मेट्रोपिया एंड मायोपिया, मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों मिला के क्या होते हैं, प्रेसबायोपिया होते हैं। 99% बच्चे यही बोलते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस जो है वो क्या होता है, आई लेंस हमारा दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, यानी कि थिक होता है। मायोपिया में आई लेंस हमारा थिक हो जाता है, एंड हाइपरमेट्रोपिया में हमारा आई लेंस थिन हो जाता है, ठीक है। प्रेसबायोपिया में हम कह रहे हैं दोनों डिफेक्ट एक साथ हो रहे हैं, तो क्या हमारा आई जो लेंस है वो एक ही टाइम पे पतला और मोटा हो सकता है? आप खुद सोचिए, क्या एक टाइम पे हम कह सकते हैं हमारी आई लेंस जो है वो मोटा है या हमारा आई लेंस जो है वो पतला है? नहीं कह सकते ना हम। तो प्रेसबायोपिया इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, हम पास के ऑब्जेक्ट्स को भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम बात तो सेम ही हुई, बट नहीं, डिफेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्ट किस पे आ रहा था, हमारी लेंस की वजह से डिफेक्ट आ रहा था कि जो लेंस है वो पतला या मोटा हो रहा था, ठीक है। एंड प्रेसबायोपिया में कहाँ दिक्कत आती है, हमारी मसल्स में दिक्कत आ रही है। कौन सी मसल्स, आई में कौन सी मसल्स है? यस, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, सिलेरी मसल्स। तो प्रेसबायोपिया जो मेनली दिक्कत करता है वो सिलेरी मसल्स की वजह से दिक्कत करता है। क्यों? ये होता है ओल्ड पीपल को, ओल्ड एज पीपल को होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग ओल्ड एज होने लगते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो सब क्या होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आई बनाती हूँ, ये रहा आई लेंस, एंड यहाँ होती थी सिलेरी मसल्स होती थी, ठीक है। तो पास के ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस करने के लिए उसको थिक होना चाहिए था, तो जो कौन काम कर रही थी, सिलेरी मसल्स कर रही थी काम, ठीक है। वो उसको क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, लेंस को हमारे को थिक बना रही थी। और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या कर रही थी, पीछे की तरफ हो रही थी, लेंस को पतला बना रही थी, थिन बना रही थी, ताकि दूर के ऑब्जेक्ट को देख सके। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की सारी मसल्स लूज हो जाती हैं, जिस चक्कर में हमारी आई की मसल्स पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। सिलेरी मसल्स हमारी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जब वो वीक हो जाएंगी तो वो आई की जो लेंस है ना उसको थिक कर पाएंगी ना उसको वो थिन कर पाएंगी। थिक नहीं कर पाएंगी तो यानी कि वो पास के ऑब्जेक्ट को ढंग से नहीं देख पाएगा, थिन नहीं कर पाएंगी तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं देख पाएगा। इसीलिए हम इसको डिफेक्ट को बोलते हैं प्रेसबायोपिया।
जब दिक्कत कहाँ आती है, स्लेरी मसल्स की वीकनिंग में दिक्कत आती है एंड आई लेंस जो है ना वो थिक हो पाता है ना वो थिन हो पाता है एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो जैसे जैसे एज बढ़ी मसल तो वीक हो ही गई। दूसरी बात, हमारा जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ आई लेंस, या तो हम कह सकते हैं हार्डनिंग या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। आई लेंस हमारा पहले तो फ्लेक्सिबल था, मायोपिया में भी हाइपरमेट्रोपिया में भी, है ना, उसमें फ्लेक्सिबल था, कभी कम हो रहा था कभी ज्यादा होता है। नॉर्मल आई में भी यही होता है, कभी मोटा हो जाता है तो कभी पतला हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है, स्लेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो पास का ऑब्जेक्ट ना दूर का ऑब्जेक्ट ढंग से देख पाते हैं। तो इसको अब करेक्ट कैसे किया जाए? पास के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या था, कन्वेक्स। दूर के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या था, कॉनकेव। अब यहाँ पर तो दोनों ही दिक्कत आ रही है ना, तो दोनों की दिक्कत के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऐसा स्पेक्स बनाते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए इस तरीके का कोई एक स्पेक्स है, और यहाँ पर ये पोर्शन, ये जो होता है हाफ पोर्शन जो होता है नीचे वाला, ये होता है आपका कॉन्वेक्स का, और हाफ पोर्शन जो ऊपर का होता है दैट इज ऑफ कॉनकेव। तो इस तरीके से जब आप कभी लिखने लगते हैं, ओल्ड एज पीपल जब कोई चीज लिखते हैं तो उनको पास का देखना है, तो पास के देखने के लिए नीचे क्या लगाया हो गया, कन्वेक्स। अब ऊपर देखेंगे तो दूर का देखना है, दूर के देखने के लिए कौन सा विजन करेक्शन है आपके पास, कॉनकेव। तो ये एक स्पेक्स तैयार किया जाता है एंड इसको बोला जाता है बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब क्या हुआ, यानी कि फोकल लेंथ पास की भी हम एडजस्ट कर पा रहे हैं और दूर की भी एडजस्ट कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बाइफोकल लेंस, जो किसका करेक्शन है, प्रेसबायोपिया का। तो हमने पढ़ लिए सारे के सारे डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, हमने नियर पॉइंट की, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट की, है ना। नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है कि नियर में हम कहाँ तक क्लियरली देख पाते हैं और फार दूर हम कहाँ तक नियरली देख पाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल आई की बात करते हैं, नॉर्मल आई की, तो नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई का, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल देख पाते हैं, जैसे हम उससे पास लाएंगे तो ब्लर हो जाएगा विजन। फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं नॉर्मल आई में। ठीक है, उसके बाद हम डिफेक्ट्स पढ़ा। तो डिफेक्ट्स में अगर मैं बात करती हूँ मायोपिया की, मायोपिया कौन सा डिफेक्ट था कि हम पास की चीजों को तो ढंग से देख पा रहे हैं, तो पास वाला तो डिफेक्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, पास वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन दूर की चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे, तो हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहेगा, फार से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं दिखता, लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकेंड बेंच पे भी बैठे होते हो तो आपको जो ब्लैक बोर्ड है वो ढंग से दिख रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका फार पॉइंट क्या हो गया है, इन्फिनिटी से पहले आ गया, तो फार पॉइंट आपका क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। यू कैन से लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से कम है, पहले ही आ जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, दूर का विजन तो ठीक है ना, दूर का अगर विजन ठीक है तो दूर वाला पॉइंट क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन पास का विजन ठीक नहीं है, पास का विजन का ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा ही होगा अपने दादाजी को, दादी जी को, जब कभी वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वो पहले तो न्यूज़पेपर ना इस तरीके से ऐसे देख रहे होते हैं, राइट। जैसे न्यूज़पेपर नहीं दिख रहा तो वैसे दूर करके देखते हैं, दूर करके देखते हैं। क्यों दूर करके देखते हैं वो, क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो दूर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मोर देन
मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखा ही होगा आपने कई बार, राइट, कि वो पास नहीं देख पाते हैं तो वो दूर करके देखते हैं, तो उनका जो नियर पॉइंट हो गया है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है, राइट। अगर हम प्रेस बायोपिया की बात करें तो ब्रेस्ट बायोपिया में क्या होगा, धीरे धीरे आपका नियर पॉइंट भी दूर की तरफ जा रहा है और फार पॉइंट भी कम हो रहा है। तो ये जो प्रेस बायोपिया है उसके अंदर दोनों ही जो डिफेक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट फॉर ऑल डिफेक्ट्स। तो जैसे हमने अभी डिफेक्ट्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। Question first, a student has a difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. What would be the defect the child is suffering from and how can it be corrected? तो एक बच्चा है जो लास्ट में बैठता है तो उसको ब्लैकबोर्ड अच्छे से नहीं दिखाई देता, तो बच्चा जो है वो किस डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, यानी कि उसको दूर का ही नहीं दिखाई दे रहा, पीछे बैठा हुआ है तो उसे ब्लैकबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स उसको दूर की देखने में प्रॉब्लम आ रही है। दूर का देखना इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, मतलब नियर तो ठीक है बट दूर की खराब है। कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है, नियर साइटेडनेस का मतलब उनको लगता है कि नियर की खराब है, नहीं, नियर साइटेडनेस मतलब कि नियर की ठीक है, दूर की खराब है, एंड नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस और कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, तो या तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया। ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, तो हमने अभी पढ़ा था मायोपिया को करेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किस लेंस से करेक्ट हम करते हैं, बाय यूजिंग विच लेंस, इट कैन बी करेक्टेड, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कनकेव लेंस। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है तो दैट इज सफिशिएंट। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है तो ट्राई टू ड्रॉ द इमेजेस। इमेजेस कैसे, जैसे कि नियर, सबसे पहले तो आप नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल में क्या था कि इमेज आपकी डायरेक्ट कहाँ पड़ रही थी, रेटिना पे, फिर आप बनाएंगे मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी इमेज रेटिना से पहले ही बन रही थी, ठीक है, रेटिना पर नहीं बन रही थी, बिफोर रेटिना बन रही थी। उसके बाद फिर करेक्टेड आई। करेक्टेड आई मतलब कि उस आई के सामने पहले आप कनकेव लेंस लगा देंगे, फिर आप दिखाएंगे कि अब जो इमेज है वो डायरेक्ट रेटिना पे पड़ रही है। तो तब आपको इस क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के 3 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो किसी एक पर्सन की मायोपिक आई है, यानी कि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा। कितनी दूर का नहीं दिखाई दे रहा, उसको 1.2 मीटर से दूर का नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 1.2 मीटर तक तो उसको ढंग से दिखाई दे रहा है। What should be the type of corrective lens? कौन सा करेक्टिव लेंस उसको यूज करना चाहिए टू प्रॉपर विजन के लिए। तो सबसे पहली बात, किस टाइप का करेक्टिव लेंस, मायोपिक के लिए कौन सा करेक्टिव लेंस होता है, ये होता है आपका जो हमने अभी भी लिखा है डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कनकेव लेंस। ठीक है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन अगर ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं उस करेक्टिव लेंस की पावर भी बताओ। यानी कि जब आप अपनी आइज चेक करवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक बॉक्स सा लगा होता है जिसमें ABCD उल्टी लिखी होती है, तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, सेकंड लाइन पढ़ते हो, थर्ड लाइन पढ़ते हो, है ना, ये बहुत लोगों ने देखा होगा। तो क्या होता है, उससे आपको पता चल जाता है, जो डॉक्टर होता है उसको पता चल जाता है कि आप कितनी दूर तक ढंग से देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग वो लेंस चेंज करते रहते हैं और फिर वो आपको पावर वो लिख कर देते हैं। आपने कभी वो स्लिप देखी है, नहीं देखी है तो अपने किसी फ्रेंड की या अपनी कहीं पर आइज चेक करवाना और अपनी स्लिप देखना। ठीक है, या तो बिल्कुल ठीक होगी या अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो नेगेटिव में पावर होती है। ठीक है, वो जो पावर होगी वो किस में आएगी, उस स्लिप में देखोगे आप नेगेटिव में पावर होगी। क्यों, क्योंकि जो कनकेव लेंस होती है वो फोकल लेंथ नेगेटिव में बनाती है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर सिर्फ 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ लिखेंगे कि ये कौन सा करेक्टिव लेंस होगा, आपका कनकेव लेंस होगा। ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए तो आपने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना है।
तो अब यहाँ 1.2 का मतलब क्या है, यानी कि जो पर्सन है वो 1.2 तक ही फोकस कर सकता है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, यानी कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1.2 मीटर हो गई, ठीक है। और 1.2 मीटर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में लेंगे हम, ठीक है। वाई नेगेटिव में लेंगे क्योंकि हमें पता है करेक्टिव लेंस कौन सा होगा, हमारा कनकेव होगा, और वैसे भी हम हमारी आई से सामने बनती हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस में 1.2 मीटर लेंगे हम, ठीक है। फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज P इक्वल्स टू 1/f, तो ये हो जाएगा माइनस। ऑल्सो हमें ये भी पता होता है कि जो पावर होती है वो हमारी डायोप्टर में तभी आती है अगर फोकल लेंथ मीटर में है, तो यहाँ आप ऑलरेडी मीटर में देख सकते हो। अगर यहाँ सेंटीमीटर में होता तो आप पहले कन्वर्ट करते हो उसको मीटर में, जो हम 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 1.2 पुट करेंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी माइनस 0.68 देन 2, तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस 0.82 डायोप्टर, यानी कि इतनी पावर का जो है वो लेंस लगेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे बात करते हैं, अच्छा तेरे को कितने का स्पेक्स है, मेरे को तो 0.5 का है, या मेरे को 1 का लगा हुआ है, या मेरे को 1.5 का लगा हुआ है ना। तो मोस्टली 0.5 जो होता है या 0.25 जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, मोस्टली बच्चों को लगा होता है। इसका क्या मतलब है कि वो जो 0.5 की बात कर रहे हैं ना वो नेगेटिव की है, क्योंकि आपको दूर की स्पेक्स है, तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि वो किस में है, पावर आपकी नेगेटिव में, और जो हम नंबर बताते हैं वो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।